हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी देखने वाले हैं जल संसाधन को, और जल संसाधन में भी देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2 को। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त। क्या रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त? कि वीडियो के एंड तक मेरे दोस्त बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। जल संसाधन। तो जल संसाधन में पहला पॉइंट देखने वाले हैं, जल संकट क्या है। मैं कहता हूँ दोस्त, जल संकट होता क्या? संकट मतलब क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे मुसीबत आ गई मेरे दोस्त, तो अब किसको याद करते हो सर? बजरंगबली को याद करते हैं। संकट आ गया तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। ये घोर कलयुग है मेरे भाई, तो हनुमान चालीसा पढ़ लो तो शायद आपके संकट थोड़े दूर हो सकते हैं। ठीक है, यानी संकट मोचक हम बोल सकते हैं। कौन है मेरे दोस्त? हनुमान जी है। लेकिन आपको पढ़ना है क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? जल संकट। यानी जल संकट आता कैसे मेरे दोस्त? तो एक लाइन लिखा हुआ है कि जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट कहता है। यानी आपको जो जल है मेरे दोस्त, यानी आपको जितना रिक्वायरमेंट, आपको ज़रूरत है जल, वो जल आपको अवेलेबल नहीं है मेरे दोस्त। यानी वो जल आपको अनुपलब्धता मतलब जल की कमी, जल की कमी ही क्या कहलाएगा? जल संकट कहलाएगा मेरे दोस्त। क्या कहलाएगा? जल संकट कहलाएगा मेरे दोस्त। एक वैज्ञानिक ने क्या कहा था, एक विशेषज्ञ ने कहा था, स्वीडन का एक विशेषज्ञ ने कहा था कि फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर, कितना दोस्त मेरे भाई? 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल की उपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। यानी एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। तो बोलिएगा सर ये घन मीटर कहाँ से आया? तो मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, 1 घन मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर क्या बोल सकते हैं? 1 घन मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। मैं इससे 1000 से यदि टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 1 पे 6 शून्य आएंगे। बोलने का मतलब 10 लाख लीटर। ओ भाई, एक व्यक्ति को प्रतिदिन क्या 10 लाख जल की आवश्यकता, 10 लाख जल लीटर की आवश्यकता होती है। देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, इतने आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलता हूँ मेरे दोस्त। आगे क्या बोला गया है मेरे दोस्त? कि बिहार में अति जल दोहन, अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? अति जल दोहन का मतलब होता है कि हद से ज़्यादा जल का बहाव कर देना, बहाव कर देना, या फिर जल का दोहन कर देना, मतलब नष्ट खराब कर देना मेरे दोस्त। तो इससे कौन सा तत्व का बड़ा है मेरे भाई? आर्सेनिक। महा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना मेरे दोस्त। सीधे तेरे पेपर में छपेंगे मेरे दोस्त। मैंने बोल दिया तो समझ लेना भाई, बोल दिया, ठीक है, ये तेरे पेपर में छपेंगे। वही बात है राजस्थान में अति जल दोहन से। फिर से बोल रहा है कि राजस्थान जो एरिया है, आपको पता है राजस्थान कैसा एरिया है मेरे दोस्त? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? फ्लोराइड तत्व। दोनों ही पूछे गए बोर्ड का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो याद कर लेना। मैं बोल दिया तो समझो भाई, बोल दिया, ठीक है। 110% तेरे पेपर में छपेंगे मेरे दोस्त। बिहार में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? चिल्ला चिल्ला के बोलना आर्सेनिक सर, आर्सेनिक। वही राजस्थान में बोलेगा चिल्ला चिल्ला के बोलना फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। आगे आते हैं मेरे दोस्त। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया? यानी प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया मेरे भाई? तो ये भी पूछा गया। सितंबर 1987 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया। क्या था? क्यों बनाया गया था मेरे दोस्त जल नीति? मुख्य कारण कोई ना कोई होंगे ना मेरे दोस्त। जल की बर्बादी को देखते हुए मेरे दोस्त प्रथम राष्ट्रीय जल नीति बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जल को क्या था? इंडियन आपको बचाना था जल को, ठीक है। तो इसलिए जल नीति बनाया गया। ये भी महा VVI क्वेश्चन सीधे तेरे पेपर में छपेंगे, और छपेंगे तो क्या करना है मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना, पेपर को फोड़ फाड़ के आने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधे उड़ा के आना मेरे दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। जल मिशन किससे संबंधित है? आपसे पूछेगा मेरे दोस्त कि जल मिशन किस व्यक्ति से संबंधित है? चिल्ला चिल्ला के कहना अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्त, इसको भी याद रखना, ठीक है। और ये भारत के क्या था? भूतपूर्व राष्ट्रपति भी था, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। कितने जानकारी याद रखने हैं? पहला बात, जल मिशन किससे संबंधित है? किस व्यक्ति से संबंधित है? बोलना है चिल्ला चिल्ला के सर, APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है मेरे दोस्त, और ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आगे चलता हूँ। आगे आपके 2 नंबर यदि पेपर में आए, 2 नंबर क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे कि अंतरराज्यीय जल विवाद का क्या कारण है? अंतरराज्यीय, अंतर मतलब यानी भारत एक देश है, और भारत देश में आपको पता है 28 राज्य, सबको पता है। 28 राज्य में मतलब किन्हीं 2 राज्यों के बीच क्या हो रहा? विवाद हो रहा। विवाद मतलब क्या होता है? सिंपल, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जैसे हम लोग भी भाई बहन में क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं। अक्सर ये आपको देखने मिल जाता होगा
या दो बड़े लोग आपस में झगड़े करते हैं या दो बच्चे आपस में झगड़े करते हैं। उसी तरह हमारे देश में जो 28 राज्य है मेरे दोस्त, वो भी तो पानी के लिए झगड़े करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर, जरूर करेंगे। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब होता है कि दो राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग के लिए, नदी जल का उपयोग के लिए दोनों झगड़े करेंगे। वो बोलेगा क्या, ये नदी मेरा है, वो राज्य वाला बोलेगा वो मेरा है। लो भाई, दोनों में क्या हो गए, झगड़े हो गए। तो मेरे भाई बोलता है कि दो राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग के लिए उत्पन्न विवाद को ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का जल विवाद है, यानी दोनों, कर्नाटक वाला बोलेगा कावेरी नदी मेरा है, और ये तमिलनाडु वाले लोग क्या बोलेंगे कि कावेरी नदी मेरा है। अब दोनों को अंतर्राज्यीय क्या करा, अंतर बोल सकता है कि दोनों के लिए क्या है, विवाद है। ये क्या है, ये नदी क्या है, एक प्रकार का विवाद है। दोनों ही चाहता है, दोनों ही राज्य चाहता है मेरे दोस्त कि कावेरी नदी का जो जल है उसका हम उपयोग करें, और वो राज्य चाहता है हम उपयोग करें। दोनों में क्या हो रहा है, इन द एंड क्या हो रहा है मेरे दोस्त, लड़ाई हो रहा है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, याद रखना मासिनराम मेघालय, महावीवीआई क्वेश्चन तेरे सीधे पेपर में छपेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं बोल दिया तो समझो, बोल दिया तो ये महावीवीआई कर लेना मेरे दोस्त। ऐसे भी बच्चे को पता होता है, नॉर्मली जीके ओके का बुक पढ़िएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको याद ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तरुण भारत संघ एनजीओ नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी में भी ट्रेंड में चलेंगे, हो सकते हैं आपके पेपर में इस बार छप सकते हैं कि तरुण भारत संघ एनजीओ नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना मेरे दोस्त, राजस्थान राज्य से है। ठीक है, ये में भी आपके पेपर में छप सकते हैं। आगे चलता हूँ मेरे दोस्त। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की प्रथम महिला क्या था मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उसे याद रखना ना, भारत की सबसे लंबी नहर कौन था, इंदिरा गांधी नहर था। और आपसे ये भी पूछेगा कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो चिल्ला के बोलना, राजस्थान राज्य में है मेरे दोस्त। ये दोनों महावीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, तो आपके ये पेपर में आएंगे मेरे दोस्त, आएंगे क्या, पूछे ही जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, और आपका एक ही सपना होना चाहिए कि इस क्वेश्चन आए तो सीधे उसको उड़ा के आना है। ठीक है, गलत बिल्कुल बनाना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन मैंने बोला है या समझाया है, मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त अगले स्लाइड में चलते हैं कि बिहार में 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। पूछेगा अपना बिहार में कितने प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो चिल्ला के बोलना है 3। तीनों को नाम क्या है मेरे भाई? पहला है सोन परियोजना, पहला क्या नाम है, सोन परियोजना। दूसरा का है गंडक परियोजना, और तीसरा है कोसी परियोजना। आपको पता है मेरे दोस्त, मैंने बता रखा है आपको कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये नदी अक्सर बिहार को, उत्तरी क्षेत्र को बहुत भारी मात्रा में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है मेरे दोस्त। तो पहला लिखा है सोन परियोजना, आपको याद रखना होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छपेंगे मेरे दोस्त कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी कौन सा परियोजना को कहा जाता है? तो प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तो चिल्ला के एक ही बात बोलना है, सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट यानी इस परियोजना का डेवलपमेंट 1874 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। गंडक परियोजना यानी बिहार की सबसे बड़ी परियोजना। कुछ पूछे ना पूछे मेरे दोस्त, अक्सर आपके पेपर में बड़ा छोटा तो पूछता है। ठीक है, तो गंडक परियोजना नहीं, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना, चिल्ला के बोलना है, गंडक परियोजना को कहा जाता है। कोसी परियोजना के बारे में हमने बता दिया कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछे गए पेपर में, तो इसको भी क्या करना है मेरे दोस्त, याद कर लेना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, आगे क्या बोला है कि भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण वर्णन करिए, यानी भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण वर्णन करना है कि यानी नदियों द्वारा भी पोल्यूशन फैल सकता है या नहीं। देखते हैं मेरे दोस्त, पहला पॉइंट लिखा है। पहले तो आपको इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप जैसे ही वर्णन रहे लिखे तो पहला एक ही लाइन लिखना। ज्योग्राफी में मैं एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, जिससे आपका जो पेपर जांचने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ये बच्चा जो है ना थोड़ा सा डेवलपमेंट है, मतलब ये इसकी लिखने की शैली मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा है। आपको लिखना है कि भारत के नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, या
क्या लिखना है, निम्नलिखित कारण है। ऐसे लिखोगे तो जो एग्जामिनर होगा आपके पेपर चेक करने वाला, डेफिनेटली वो क्या समझेंगे कि हाँ इस बच्चे को लेखन शैली थोड़े से लिखने का अच्छा है। पहला क्या है, नगरों में कूड़ा करकट मल इत्यादि की निकटवर्ती नदियों तालाबों में गिराया जाता है। बोलने का मतलब है कि जो बड़े बड़े शहरों होते हैं मेरे दोस्त, नगर मतलब सीधा शहर समझना मेरे दोस्त, जो शहर होते हैं वहाँ जो शहरों के जो कूड़े करकट होते हैं वो नदियों के पास ही तो क्या करते हैं, बहा देते हैं। यानी मल जो गंदगियाँ होती है उसको नदियों के पास बहा देते हैं, जो तालाबें होते हैं तालाबों में बहा देते हैं। इससे भी पोल्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है मेरे दोस्त। आगे क्या कह रहा है कि कल कारखाने में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदी में गिराना। आपको पता होगा कि जो जितने भी बड़े शहर हैं उसके किनारे मेरे दोस्त क्या होते हैं, उसके किनारे मेरे दोस्त बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई जाती है और उस फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो केमिकल होता है उस केमिकल को भी नदियों में बहाया जाता है और उसी नदियों बहाया जाता है और उसी बहाने के कारण मेरे दोस्त नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंकना। आजकल का क्या होता है कि गाय, आप ही का गांव ही ले लेता हूँ, छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ, को अक्सर देखा आपने देखा होगा मेरे दोस्त, क्या देखा होगा कि किसी के मान लीजिए जो पशुपालन करता है वो गाय वो उसके मान लीजिए किसी कारण बस उसका डेथ हो गया। अब जब डेथ हो जाता है तो वो लोग क्या करता है मेरे दोस्त, करेगा क्या, सिंपल मेरे भाई, करेगा क्या, उसको किसी गड्ढे या तालाबों में जाके फेंक देगा और उसको फेंक देगा और उससे गंदगियाँ जो महकेगी वो तो अलग बात है मेरे दोस्त, उसको ऐसे ही फेंक देता। उससे भी निर्दय ना बोल सकते हो कि पोल्यूशन होता है मेरे दोस्त। आप उसी रोड से या उसी रास्ते से जा रहा हो तो डेफिनेटली आपका बहुत खराब स्मेल आएगा, आपको पता है स्मेल आएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही खराब लगेगा। ठीक है, उससे इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ से साबित होता है क्या मेरे दोस्त कि मृत जीवों को भी फेंकने से पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली। आपको पता होगा मेरे दोस्त कि गांव के अपेक्षा शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधा के लिए हर सामान अवेलेबल है, क्या है मेरे दोस्त, और वहाँ की जीवन शैली लगातार बदल रहा है। बोलने का मतलब मेरा ये है मेरे दोस्त, अधिक वहाँ के इंसान को आप बोल दीजिएगा कि थोड़े दूर आपको पैदल चलना है तो वो पता है क्या बोलेगा, कहीं जाना भी होगा तो वो सीधे गाड़ी वाले को बुलाएगा, टोटो या रिक्शा जो भी होगा वो करके जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वो पैदल नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने जीवन शैली में बहुत ज़्यादा क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। ठीक है, तो ये सब बढ़ते के कारण आप बोल सकते हैं कि उसका कारण भी क्या हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है। थोड़ी देर पैदल भी चलना है तो नहीं चलेंगे वो लोग, गाड़ी मंगाएंगे। आपको पता है कि आज के डेट में जो गाड़ियाँ होती है उससे भी पोल्यूशन होता है। खैर दूसरा बात है कि आजकल जो गाड़ियाँ होती है उसमें CNG लगाया जाता है, वो तो अलग बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। तालाबों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़कना। अक्सर आपने सुना होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो तालाबों में मछलियाँ मारते हैं, मछलियाँ क्या करते हैं मेरे दोस्त, मछलियाँ को पालते हैं और जो जो वहाँ के निवासी होते हैं किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या करते हैं, कभी कभी तालाबों में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देते हैं। तो अक्सर आपने गाँव में सुना होगा, क्या सुना होगा मेरे दोस्त कि मछलियाँ मर गई कीटनाशक की वजह से और मछलियाँ ऊपर आ गई। ठीक है, मर उड़ कर। ठीक है, तो उससे भी आप समझता होगा जब उस रास्ते से आप गुजरोगे मेरे दोस्त, जिस तालाब के रास्ते से गुजरोगे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो इंड द एंड आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, आगे चलता हूँ मेरे दोस्त। आगे क्या कह रहा है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को किस राज्य में, तो अपना प्यारा सा राज्य, गर्व से बोलना है मेरे दोस्त, अपना प्यारा सा राज्य बिहार में है। क्या है, बिहार में। ठीक है, यानी इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में, चिल्ला चिल्ला के बोलना है, बिहार में है। आपको पता है एक बिहारी 100 पे भारी होता है, तो आपको अपने राज्य पे गर्व करना चाहिए, फक्र करना चाहिए मेरे दोस्त। रिहंद बांध, ये यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि रिहंद बांध किस राज्य में है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में है, और किस नदी का सहायक नदी है, तो चिल्ला चिल्ला के याद रखना है, सोन नदी। कौन सा नदी मेरे दोस्त, सोन नदी। ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप महा-VVI भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, महा-VVI भी कर लेना। ठीक है, थोड़ा और आगे पढ़ता हूँ मेरे दोस्त। बोल रहा है कि बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, तो कदवन जलाशय परियोजना। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में ये लास्ट वाले प्रश्न में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक में भी क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा दिल वाला इमोजी भेजिएगा और कमेंट करिएगा मेरे दोस्त कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है,
और अपने दोस्तों में हो सके तो मेरे दोस्त क्या करना, वीडियो को शेयर कर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।